माजिन एक सहाबी है, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था। इमाम बहकी ने लिखा है मैं बुत पूजता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई, तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूजते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ दे। ओ सुकियां खजूरा उगा जाम दे तो पत्थरा तो कलमा पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका के वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हम ना, हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चले इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ ले, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी कह आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं हमारे यहां बंदा देख के फतवा होता है। यहां कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साइना रोटी खानी जायज है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूं, मैं कहता हूं ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज है? इतने वजीर मशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहां तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और इससे निकले। यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाए तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाए तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पांव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पांव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पांव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दी। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, अगर ज्यादा है तो
मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने वजूद से काम लेना है, बेकार वक्त कब तक गुजरना है। कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते। हजरत फुजाला बिन उमैर एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़े काबा करने चला गया। तवाफ़े काबा कहते वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए और मुझे नहीं बताना पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तेरा नाम फुजाला है? मैंने कहा हाँ। तो महबूब फरमाने लगे क्या बातें कर रहे हो अपने आप से? कहते मैं दिल में सोच रहा था कि तवाफ करते मेरे करीब से गुजरेंगे तो खंजर मार दूंगा। क्या बातें कर रहे थे? फुजाला कहते हैं मैं तो जब आया था तो एक बीबी से मिल के आया था, मैंने कहा था कि मैं आज बड़ी रकम लेके आऊंगा और माज़अल्लाह तेरे पास रात गुजारूंगा। कहते हैं मैं तो उससे बात करके आया था। तो मैं अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू फुजाला है? मैंने कहा हाँ। क्या बातें कर रहे थे अपने आप से? मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जी वो तो मैं तो जिक्र कर रहा था अपने दिल में। कहते हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे चल छोड़, जिस काम आया था वो करता क्यों नहीं? मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं तो करना ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और आका आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। करना वो काम। तो फुजाला कहते हैं कि मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो खंजर गिर गया। हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, इस तरह फेरा कि जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतनी ठंडक कभी नहीं मिली, इतना करार कभी नहीं आया, इस कदर ज्यादा आजमाइश कभी नहीं आई। मैं करार महसूस करने लगा। कहते हैं हुजूर फरमाने लगे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कलमा पढ़ जाए? कहते मैंने फौरन कहा हुजूर आ गया है वक्त, पढ़ाए मुझे कलमा। कहते हैं नबी पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हुआ। मैं वापस लौटा तो वही औरत बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ में हमारी अपनी आदत ने डाला है, हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज्यादा आजमाइशों में डाला। कहते वो औरत बन संवर के खड़ी थी। जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज दी तू फुजाला नहीं? कहते मैं चुप कर गया। वो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरेबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया तो फुजाला नहीं? कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुजाला है? मैंने कहा हूं मैं फुजाला, और वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूं। हम लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब है ऐसा नहीं कोई। कहते हैं बदल गई आदत, मैं वही हूं पर मेरा लहजा, मेरा मिजाज ही बदल गया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं कारोबार करता था और मुझे बड़ा सलीका आता था कारोबार, मैं सस्ती तरीन चीज खरीदने का मलका रखता था। लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा पढ़ने गया तो नबी पाक ने मुझे फरमाया मेरा दीन किसी का भला करने का नाम है, अद्दीनुन नसीहा, खैर खई करना। फरमाते हैं फिर मैंने नसीहत को पल्ले बांधा। एक आदमी से घोड़ा खरीदा 300 दिनार का। घोड़े को पकड़ के मैंने जब थोड़ा आगे चलाया तो वो तो बड़ा नरम मिजाज था, सी पंजाबी चाखीदा साऊ है बड़ा। तो मैंने कहा ये तो घर में भी रखा जा सकता है, ये तो 400 का है। फिर मैंने उस पर
सवारी की तो वो सवारी के लिए ही बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार तेरा जानवर 600 का है। करते करते जब मैंने उसे 1000 दिनार थमाया, 400 में सौदा हो गया था, उसने दे दिया था घोड़ा या ऊंट। कहते हैं वो शख्स मेरी तरफ देख के हैरान होके कहने लगा, जरीर तू तो पहले भी आता है, ये तुझे क्या हुआ? तो हजरत जरीर कहते हैं मैंने उसे कहा पहले जरीर आता था, अब वो वाला जरीर है जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल है मेरे पास। क्या इस्लाम सिर्फ नारे लगाने का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ दूसरों को ये कहने का नाम है कि तूने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं अश्क रसूल नहीं? तू ज्यादा है, तेरे पर ज्यादा दीन है। सिर्फ डट जाना और ज्यादा बातें करने का नाम दीन है? अपने अंदर एक एक करके गलतियों को छोड़े। आज कुछ आहद करें कि हमने फला फला गुनाह से जान छुड़ानी। अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाए और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारा और हमारे रब का मामला है। अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर आहद करें, अकेले में बैठ के। आज मैंने आपसे खिदमत में एक अपील करनी है, वो ये है कि हमने ना आज आहद करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना। एक दफा हमने बच्चे से कहा था, मजबूर थे, शायद बड़े मजबूर होंगे हम। किसी साहब ने ना बड़ी मजबूरी में एक दिन अपने बच्चे से कह दिया, वो बाहर आया था बंदा पैसे लेने, उसका कर्ज देना था, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। तो इसने कहा बेटा इधर आ। उसे जाके कह अब्बू घर नहीं। आपने एक दफा कहा, फिर आप सारी जिंदगी रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर, लेकिन वो नहीं बोलेगा। ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत है। औरत अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दे दिया कर, जोड़े एक में गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोल। वो सच तो बोल। तो अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। माँ कहती है माँ बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच खत्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। और भैया आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं। हम मतलब हर शख्सी इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्सी। आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज बनाने की बात करते हैं, खरीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता? वो अलग बात क्यों करता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। मोमिन झूठ। अबू सुफियान को कैसरे रूम ने, हिरकल ने अपने दरबार में खड़ा करके कहा, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, तुम्हारा कोई रिश्ता है नबी पाक से जिन्होंने मुझे भी खत लिखा है कि मुसलमान हो जाओ? कहने लगे हाँ मैं चचा हूं रिश्ते में। कहा वो कैसे है पैगंबर? तो अबू सुफियान कहते हैं चूंकि मैं मुखालिफ था, मैंने वो सारी बातें की जो हम उनके खिलाफ करते थे। उसने आखिरी बात पूछी, उसने कहा अबू सुफियान ये बता कि वो जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि 1 मिनट के लिए मैंने कहा कह दूं, मुखालफत थी ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वजादारी के खिलाफ है, अरब में से तो कोई झूठ बोलना पसंद ही नहीं करता। और फिर मैं अगर हुजूर को माज़अल्लाह जादूगर शायर कहूंगा तो शायद किसी को 1 मिनट के लिए मुतवज्जे कर सकूं, और नबी पाक ने झूठ बोला है, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते हैं बादशाह ने फिर जोर दे के कहा, सरदार बताते क्यों नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने जोर से जमीन पे मारी, मैंने कहा वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी सख्त मुखालफत है, मैं उनके खिलाफ मैदानों में निकलता हूं, जंगें लड़ता हूं, कभी वो गालिब आते कभी हम आते हैं, लेकिन मेरे सामने वो पैदा हुए
میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی, اعلان نبوت کرتے دیکھا, لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا. میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے, میرا اختلاف اپنی جگہ, پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا. کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار. کتنے اس نے سوال پوچھے, گھنٹوں بعد سناٹا چھا گیا. اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا, چادر اٹھائی, کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا, بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے, اتنے میں نے جواب دیے, ریزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا, نتیجہ بھی تو دینا, کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا, سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, رزلٹ تو نکل آیا. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا, بات تو کلیئر ہو گئی, اب آگے کیا جانا ہے؟ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے, وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے. امام راضی نے لکھا ہے, کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں. میں شراب بھی پیتا تھا, چوری بھی کرتا تھا, بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ, اور جھوٹ بھی بولتا تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ, بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئی, بڑی کوشش کی, ابا نے بڑا مارا, لوگوں نے بڑا کہا, چھوٹی نہیں, اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے, فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے, میں چھوڑ سکتا بھی نہیں. حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں, ایک چھوڑوا لے آؤں اور کلمہ پڑھا دے. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا.